अस्सलामुअलैकुम। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी तवारुस और तगय्युर के इस चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आज का हमारा टॉपिक है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि मेंडल के तवारुसी ख़वानीन। आज हमको पढ़ना है मेंडल के तवारुसी ख़वानीन के बारे में। मेंडल ने अपने तजुर्बात की बुनियाद पर 3 ख़वानीन को पेश किया है जिसे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। पहला क़ानून कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि क़ानून ग़लबा या ग़लबियत का क़ानून। क़ानून ग़लबा या ग़लबियत का क़ानून। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन क़ानून अलहदगी। क़ानून अलहदगी। जबकि तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्डमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्डमेंट यानी कि क़ानून आज़ादाना अलहदगी। मेंडल ने 3 तवारुसी क़वानीन को पेश किया है। आज हम हर एक क़ानून के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखा जाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस किसे कहते हैं। चलिए पहला लॉ पढ़ते हैं जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। मेंडल का पहला क़ानून जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, ये क़ानून किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? क़ानून ग़लबा। जैसे नाम से ही वाज़ेह है, क़ानून ग़लबा या क़ानून ग़लबियत का क़ानून। क्या मतलब है ग़लबियत के क़ानून का? इस लॉ के मुताबिक क्या चीज़ बयान की गई है? इस लॉ के मुताबिक जब 2 हमजुगती, ध्यान में रखिए, हमजुगती का मतलब ये कैसे रहेंगे? प्योर यानी कि खालिस। हमजुगती मॉरिस पौधे 2 हमजुगती मॉरिस पौधे जो 2 या ज़ायद मुतज़ाद सिफ़ात रखते हों। ठीक है, 2 या ज़ायद मुतज़ाद सिफ़ात रखते हों के दरमियान इख्तिलात कराया जाए तो F1 नस्ल में यानी कि पहली फर्जंदाना नस्ल में सिर्फ एक ही सिफत वाज़े होती है। एक ही सिफत वाज़े या ज़ाहिर होती है। वो सिफत जो F1 नस्ल में ज़ाहिर होती है डोमिनेंट या गालिब सिफत कहलाती है। चलिए अब ये जो लॉ पेश किया गया है, इस लॉ के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है इस लॉ में? 2 हमजुगती का मतलब आपको मालूम है। हमजुगती का मतलब क्या है? जब किसी भी सिफत के लिए 2 एकसां अलील ज़िम्मेदार हों तब उस सिफत के लिए वो खालिस या हमजुगती कहलाते हैं। अब 2 हमजुगती यानी कि खालिस मॉरिस पौधे, पेरेंट प्लांट्स। अब ये पेरेंट प्लांट्स में या तो 2 या फिर ज़ायद मुतज़ाद सिफ़ात मौजूद हैं। ये सिफत एक भी हो सकती है, 2 भी, या ज़ायद मुतज़ाद सिफ़ात ये मॉरिस पौधे रख सकते हैं। लेकिन उन सिफ़ात के लिए वो मॉरिस पौधे कैसे रहेंगे? खालिस यानी कि होमोज़ाइगस रहेंगे, हमजुगती रहेंगे। अगर ऐसे पौधों के दरमियान इख्तिलात कराया जाए तो जो पहली नस्ल हासिल होती है उस नस्ल को क्या बोलेंगे हम? F1 नस्ल, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, पहली फर्जंदाना नस्ल। तो F1 नस्ल में
मुतज़ाद सिफ़ात में से सिर्फ कोई एक ही सिफत ज़ाहिर होती है। दोनों पेरेंट्स में कि मुतज़ाद सिफ़ात में से कोई एक ही सिफत ज़ाहिर होती है, यानी वो सिफत जो F1 नस्ल में पहले ज़ाहिर होती है वो कौन सी सिफत कहलाएगी? गालिब सिफत। और वो सिफत जो F1 नस्ल में ज़ाहिर नहीं होती वो मग़लूब सिफत कहलाती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक मखलूती इख्तिलात और दो मखलूती इख्तिलात के बारे में पढ़ चुके हैं। हम ऑलरेडी लास्ट पीरियड में मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है हमने? देखिए, हमने ये पढ़ा है कि अगर दो खालिस हमजुगती यानी कि होमोजाइगस पेरेंट्स, एक मेल पेरेंट है और दूसरा फीमेल पेरेंट है, लेकिन दोनों भी कैसे हैं? खालिस हमजुगती हैं। अब इनका अगर फिनोटाइप शक्ली नू देखा जाए तो ये किसी भी सिफत के लिए खालिस हो सकते हैं। एक या जायद सिफत, एक, दो या जायद सिफात रखते हों, जायद सिफात, लेकिन सिफात कैसे हैं? मुतज़ाद सिफात। यानी कि अगर हम देखें एक पौधा दराज खद है, इसकी मुतज़ाद सिफत क्या है? दूसरा पौधा पस्ता खद होगा। ये एक सिफत। जायद सिफात, दराज खद के साथ अगर बीज का पीला रंग है, पीला रंग, तो यहाँ बीज का हरा रंग। ठीक है, एक सिफत या दो सिफत या जायद सिफात के लिए ये भी हमजुगती है, ये मेल पेरेंट भी हमजुगती, फीमेल पेरेंट भी हमजुगती है। अब अगर हमजुगती है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? हमजुगती है तो जीनोटाइप क्या रहेगा इसका? दराज खद के लिए जीनोटाइप रहेगा कैपिटल टी, कैपिटल टी। बीज के पीले रंग के लिए जीनोटाइप रहेगा कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक है, अब यहाँ पर पस्ता खद के लिए स्मॉल टी और स्मॉल वाई, ये इसका जीनोटाइप रहेगा। देखिए, कानून ग़ल्बियत की रौ से जब दो हमजुगती यानी खालिस मोर्रिस पौधे जो एक, दो या जायद मुतज़ाद सिफात, एक, दो या जायद मुतज़ाद सिफात रखते हों, लेकिन है कैसे? हमजुगती, होमोजाइगस हैं। जब ऐसे पेरेंट प्लांट्स का क्रॉसिंग या इख्तिलात कराया जाता है तो F1 नस्ल में दोनों सिफात में से कोई एक ही सिफत ज़ाहिर होती है। जैसे यहाँ पर हमको मालूम है कि जब इनके गैमेट्स बनते हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स तो डिप्लॉइड हैं, लेकिन इनके गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। एक गैमेट बनेगा कैपिटल टी, कैपिटल वाई, दूसरा भी जब होमोजाइगस हमजुगती हालत है तो सेम बनेगा, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे होमोजाइगस कंडीशन, गैमेट बनेगा स्मॉल टी और स्मॉल वाई। होमोजाइगस कंडीशन, वन टाइप ऑफ गैमेट्स। जब इनके गैमेट्स बनते हैं और जब इनका इख्तिलात यानी कि आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, इख्तिलात का मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इख्तिलात का मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन यानी इख्तिलात का मतलब ये मसनूई तौर पर पारजेरगी का अमल है, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन का अमल है। जब इनका इख्तिलात कराया जाए तो जो पहली नस्ल हासिल होती है वो नस्ल क्या कहलाती है? F1 जनरेशन, पहली फर्जंदाना नस्ल। और पहली फर्जंदाना नस्ल में जो जीनोटाइप हमको हासिल होगा कैपिटल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। जीनोटाइप कौन सा भी हो, लेकिन शक्लियाती तौर पर फिनोटिपिकली पौधा कैसा रहेगा? पौधा दराज खद रहेगा और पौधे के बीज कैसे रहेंगे? पीले रंग के बीज मौजूद रहेंगे। ठीक है, यानी दराज खद सिफत यहाँ ज़ाहिर हुई, पस्ता खद सिफत ज़ाहिर हुई क्या? अगरचे कि ये जीन मौजूद है, स्मॉल टी जीन मौजूद है, लेकिन पस्ता खद सिफत ज़ाहिर हुई क्या? नहीं हुई। अगरचे कि स्मॉल वाई मौजूद है, हरा रंग ज़ाहिर हुआ क्या? नहीं हुआ। यानी जब दो खालिस हमजुगती मोर्रिस पौधे जो एक, दो या जायद मुतज़ाद सिफात रखते हों,
इनके दरमियान इख्तिलात कराया जाए तो F1 नस्ल में दोनों सिफात में से कोई एक ही सिफत ज़ाहिर होती है। दोनों सिफात में से कोई एक ही सिफत ज़ाहिर होती है। वो सिफत जो F1 जनरेशन में ज़ाहिर होती है वो सिफत गालिब सिफत कहलाती है। और यहाँ पर जीन मौजूद है मग़लूब सिफत के लिए, लेकिन ये अपने मुतज़ाद अलील की मौजूदगी में अगर कोई अलील अपनी सिफत को छुपा रहा है तो ये मग़लूब कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि F1 जनरेशन में जो सिफत पहले ज़ाहिर होगी वो गालिब सिफत कहलाएगी, और जो खुसूसियत या जो सिफत F1 जनरेशन में छुपी हुई होती है वो मग़लूब सिफत कहलाती है। ये मेंडल का पहला क़ानून, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसकी रो से F1 जनरेशन में दोनों मुतज़्ज़ाद सिफात में से कोई एक ही सिफत ज़ाहिर होगी, दूसरी सिफत आगे F2 जनरेशन में ज़ाहिर होगी। ये हो गया मेंडल का पहला क़ानून। अब दूसरा क़ानून क्या कहलाता है? दूसरा क़ानून लॉ ऑफ सीग्रीगेशन, क़ानून अलहदगी। इसको क्या कहेंगे? क़ानून अलहदगी। अब अलहदगी का क़ानून क्या कहता है? अलहदगी के क़ानून के मुताबिक जब F1 नस्ल के मखलूत अपने ज़वाजे तैयार करते हैं तब इनके अलील एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। हर एक अलील अलहदा ज़वाजे में मुंतकिल होता है। क्या मतलब है इसका? देखिए, F1 नस्ल के मखलूत, यहाँ लफ्ज़ मखलूत आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है मखलूत हमेशा गैर हमजुगती यानी कि दिगर जुगती, या इंग्लिश में हम बोलेंगे हेटेरोज़ाइगस होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। मखलूत इख्तिलात के नतीजे में हासिल हुए। तो अब यहाँ पर अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, फॉर एग्ज़ाम्पल F1 नस्ल का मखलूत अगर दराज ख़द है, ठीक है, ये दराज ख़द मखलूत दराज ख़द है, तो इसका मतलब इसके लिए, चूँकि ये मखलूत है, हेटेरोज़ाइगस है, तो इसके लिए जीनोटाइप क्या रहेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये रहेगा इसका जीनोटाइप। F1 नस्ल के मखलूत का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा। अब ये जीनोटाइप में ये जो अलील का पेयर है, ये पेयर जब एक दूसरे से मिलता है तभी यहाँ पर दराज ख़द वाली सिफत ज़ाहिर हो रही है। दराज ख़द वाली सिफत अलील के इस पेयर की वजह से ज़ाहिर हो रही है, क्योंकि जीनोटाइप ही इस फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। इस तरह के अलील की जोड़ी ताहयात इस मखलूत में एक साथ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे में जम नहीं होती या एक दूसरे में मिक्स नहीं होती। अलील की जोड़ी हमेशा और हमेशा मखलूत में इसी तरह से मौजूद है, लेकिन ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होती या जम नहीं होती, बल्कि गैमेट्स या ज़वाजे बनने के दौरान ये अलील का पेयर एक दूसरे से अलहदा होता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है लेकिन इनके ज़वाजे हमेशा हैप्लॉयड बनेंगे। तो एक ज़वाजा बनेगा कैपिटल टी और दूसरा ज़वाजा बनेगा स्मॉल टी। यानी मखलूत नस्ल में जब ज़वाजे, यानी यहाँ पर जो अलील का पेयर है, अलील का पेयर कैसा रहेगा? हेटेरोज़ाइगस। ये अलील का पेयर मखलूत नस्ल में ताहयात एक साथ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे में जम नहीं होता, एक दूसरे में मिक्स नहीं होता, बल्कि इस मखलूत में डिप्लॉयड सेल में
ज़वाजे बनने के दौरान चूंकि ज़वाजे हैप्लॉइड होते हैं, अलील का पेड़ एक दूसरे से अलहदा हो जाएगा और हर एक ज़वाजा सिर्फ एक ही सिफत को कंट्रोल करने वाला अलील रखता है। जैसे कैपिटल टी कौन सी सिफत को कंट्रोल कर सकता है? दराज खत की। स्मॉल टी कौन सी सिफत को कंट्रोल कर सकता है? पस्ता खत। यानी कि मखलूत तो दिगर जुगती है, लेकिन इनके ज़वाजे किस तरह के हैं? खालिस किस्म के ज़वाजे। खालिस किस्म के ज़वाजे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर एक ज़वाजा सिर्फ एक ही सिफत को कंट्रोल करने वाला अलील रखता है, क्योंकि ज़वाजे हैप्लॉइड होते हैं। तो इस क़ानून को क़ानून अलहदगी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मखलूत में मौजूद जो अलील हैं, ये अलील का पेड़ ज़वाजे बनने के दौरान ही अलहदा हो जाता है। इस क़ानून का दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स यानी ज़वाजों की खालिसियत का क़ानून। ज़वाजों की खालिसियत का क़ानून भी इसे कहा जाता है। क्यों इसको ज़वाजों की खालिसियत का क़ानून बोल रहे हैं? क्योंकि जितने भी ज़वाजे तैयार होंगे, हर एक ज़वाजा दोनों सिफात में से किसी एक ही सिफत को कंट्रोल करने वाला अलील रखता है, यानी ज़वाजा उस सिफत के लिए खालिस होता है। तो इसीलिए लॉ ऑफ सिग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स यानी ज़वाजों की खालिसियत का क़ानून भी कहा जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट तीसरा मेंडल का तीसरा लॉ पढ़ते हैं, जिसका क्या नाम है? तीसरा लॉ कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको क्या कहेंगे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि क़ानून आज़ादाना अलहदगी। क़ानून आज़ादाना अलहदगी क्या मतलब है? क़ानून आज़ादाना अलहदगी ये क़ानून डाई हाइब्रिड क्रॉस के ज़रिए बआसानी समझा जाता है। हम लास्ट पीरियड में डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी दो मखलूती इख्तिलात के बारे में पढ़ चुके हैं। दो मखलूती इख्तिलात में फिनोटाइपिक रेशो हमको क्या हासिल हुआ था? याद होना चाहिए आपको। फिनोटाइपिक रेशो शक्लीनों का तनासुब 9:2 3:2 3:1 हासिल हुआ था। ये कॉम्बिनेशन क्यों हासिल हुआ? 9:2 3:2 3:1 कॉम्बिनेशन क्यों हासिल हुआ? देखिए, क़ानून आज़ादाना अलहदगी क्या कहता है? क़ानून आज़ादाना अलहदगी के बमूजिब जब मखलूत जिसमें दो या ज़ायद मुतज़ाद खुसूसियात वाले अलील मौजूद हों, जब ये अलील ज़वाजे तैयार करते हैं, तब हर एक जुज़ की जोड़ी अलहदा होकर आज़ादाना तौर पर हर एक जुज़ की जोड़ी आज़ादाना तौर पर अलहदा हो जाती है। जैसे अगर हम ये देखें, जब मखलूत, अब यहाँ पर देखिए ये क़ानून आज़ादाना अलहदगी डाई हाइब्रिड क्रॉस पर मुश्तमिल है। डाई हाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ चुके हैं, यानी एक ऐसा इख्तिलात जो दो मुतज़ाद सिफ़ात की जोड़ियों को मद्देनज़र रखकर किया जाए। जैसे मैंने लास्ट पीरियड में आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था। बीज का पीला रंग और बीज की गोल साख्त, ये ऐसा होमोजाइगस
मेल क्रॉस्ड विद होमोजाइगस फीमेल, यानी बीज का हरा रंग और बीज की सिकुड़ी हुई साख्त, बीज की सिकुड़ी हुई साख्त। जब हम ऐसी क्रॉसिंग करते हैं तो हमको F1 जनरेशन में तो बीज का पीला रंग और बीज की गोल साख्त जाहिर होती है, यानी कि हमको F1 जनरेशन में जो मखलूत हासिल होता है, F1 जनरेशन में जो मखलूत हासिल होता है वो मखलूत का पीला रंग कैपिटल वाई, गोल साख्त कैपिटल आर। यहाँ देखें तो स्मॉल वाई स्मॉल आर। जबकि मखलूत कैसा हासिल होगा हमको, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमको मखलूत हासिल होता है। इस मखलूत में बीज का रंग हमको कैसा दिखाई देगा, बीज का रंग पीला ही दिखाई देगा, अगरचे कि हरा रंग वाला यहाँ पर अलील मौजूद है, लेकिन डोमिनेंट अलील की मौजूदगी में रिसेसिव अलील अपनी सिफत को जाहिर नहीं कर पाता, इसीलिए ये मगलूब कहलाता है। बीज के सिकुड़ी हुई साख्त वाला अलील मौजूद है, लेकिन अपने मुतबादिल अलील की मौजूदगी में ये अलील अपनी सिफत को जाहिर नहीं कर पाता, नतीजतन बीज की गोल साख्त हासिल होती है। ठीक है, ये तो हो गया F1 जनरेशन का हाइब्रिड। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, कानून आज़ादाना अलहदगी के मुताबिक जब मखलूत, ये हो गया मखलूत हाइब्रिड, जिसमें दो या ज़ायद मुतज़ाद खुसूसियात मौजूद हों, यहाँ पर हम दो सिफत को देख रहे हैं, बीज का पीला रंग और बीज की गोल साख्त, दो या ज़ायद मुतज़ाद खुसूसियात वाले अलील इस हाइब्रिड में मौजूद हों। जब ये अलील ज़वाजे तैयार करते हैं, देखिए इसके ज़वाजे कैसे बनेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, एक गैमेट बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा गैमेट बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, तीसरा गैमेट बनेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर और चौथा गैमेट बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर, यानी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। जब ये अलील ज़वाजे तैयार करते हैं, यानी मखलूत के जब ज़वाजे तैयार होते हैं, तब ये अलील यानी हर एक जुज़ की जोड़ी आज़ादाना तौर पर अलहदा हो जाती है और नतीजतन जब हम F2 जनरेशन में अगर हम देखें तब हमको फिनोटाइपिक रेशो 9:3:2 3:2 3:2 1 हासिल होगा। 9:3:2 3:2 1 कैसे हासिल होगा, आप अपने पिछले लेक्चर्स के ताल्लुक से फिर से इसका इयादा कर लीजिए। किस तरह से 9 पौधे ऐसे हासिल होंगे जिनमें बीज का पीला रंग और बीज की गोल साख्त तैयार होगी। 3 पौधे ऐसे हासिल होंगे जिसमें बीज का पीला रंग तो है, डोमिनेंट फीचर तो है, लेकिन इसके साथ बीज की सिकुड़ी हुई साख्त हासिल होगी। ठीक है, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव फीचर। 3 पौधे ऐसे हासिल होंगे जो बीज का हरा रंग रखते हैं और लेकिन बीज की साख्त गोल साख्त होगी, बीज की गोल साख्त मौजूद होगी। देखो, हरा रंग रिसेसिव फीचर, गोल साख्त डोमिनेंट फीचर, जबकि सिर्फ और सिर्फ एक पौधा ऐसा हासिल होता है जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को जाहिर करता है, जैसे कि बीज का हरा रंग और बीज की सिकुड़ी हुई साख्त, बीज की सिकुड़ी हुई साख्त। अब इस बेस पर हम क्या बता सकते हैं, इसकी बेस पर, इस रेशो फिनोटाइपिक रेशो की बेस पर ये देखा जा सकता है कि जब 2 या 2 से ज़ायद मुतज़ाद सिफात F1 जनरेशन के हाइब्रिड में मौजूद हों, तब जब F2 नस्ल हासिल होगी तो ये अलील की जोड़ी आज़ादाना तौर पर अलहदा हो जाएगी।
कहीं डोमिनेंट कैरेक्टर तो साथ में रिसेसिव कैरेक्टर, कहीं रिसेसिव तो साथ में डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी कि अलील की जोड़ी का एक पेयर दूसरे पेयर पर गालिब नहीं होता, बल्कि हर एक पेयर आज़ादाना तौर पर नई नस्ल में या नए पौधों में दाखिल होती है। तो ये इसे हम क़ानून आज़ादाना अलहदगी कहते हैं। क़ानून आज़ादाना अलहदगी के मुताबिक ऐसा मखलूत जिसमें दो या दो से ज़ायद मुतज़ाद सिफ़ात मौजूद हों, तो ज़ायद मुतज़ाद सिफ़ात के लिए यहाँ पर अलील की गैर एकसां जोड़ी यहाँ पर F1 जनरेशन के हाइब्रिड में ज़ाहिर होगी। तब जब ये F1 जनरेशन की मखलूत अपने ज़वाजे तैयार करता है, तो इस ज़वाजों की तैयारी के दौरान अलील की हर एक जोड़ी, यानी इस जुज़ की हर एक जोड़ी आज़ादाना तौर पर अलहदा होगी और नतीजतन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स तैयार होंगे। ये मुख्तलिफ गैमेट्स F2 जनरेशन में अलग या मुख्तलिफ किस्म का फिनोटाइपिक रेशो या तनासुब को ज़ाहिर करते हैं। जीनोटाइपिक रेशो तो हमको मालूम है। जीनोटाइपिक रेशो कैसा लिखा जाता है? 4 दरमियान में लिखेंगे 2 2 1 1, 2 2 1 1, ये जीनोटाइपिक रेशो है। ठीक है, ये जीनोटाइपिक रेशो है। खैर, जीनोटाइपिक रेशो, ये तो जीनोटाइप तो हमको दिखाई नहीं देता है, दिखाई क्या देता है? फिनोटाइप दिखाई देता है। फिनोटाइप में कहीं डोमिनेंट फीचर है तो उसके साथ रिसेसिव फीचर, कहीं रिसेसिव फीचर के साथ डोमिनेंट फीचर, यानी कि अलील के मुख्तलिफ पेयर एक दूसरे पर मुनसिर नहीं होते, बल्कि F2 जनरेशन में आज़ादाना तौर पर अलहदा होते हैं। इसी को क़ानून आज़ादाना अलहदगी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक रहने दें। नेक्स्ट पीरियड में हम बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।